सो द नेक्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, और उसी में हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस और प्लेसेंटा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और नंबर स्कोर करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है ये, क्योंकि यहाँ फिर से वही बात है, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, अगर डिफिनीशन भी आ जाएगा तो इस डिफरेंस से तुम डिफिनीशन बना सकते हो कि क्या डिफिनीशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल मोड में क्या हो जाएगा, टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं मेन पॉइंट को ही लिख रहा हूं, बाकी एग्जाम में जब लिखना अच्छे सेंटेंस बना के लिखना। दूसरा पॉइंट आ जाते हैं। देखो, एक ही इंडिविजुअल अगर इन्वॉल्व है, जैसे स्पाइरोगायरा है, तो जब वो मैच्योर हो जाएगा तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा और हर फ्रैगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो जो ओरिजिनल पेरेंट था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है, वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल मोड में क्या होता है, ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर्स। अमीबा है, अगर उसमें बाइनरी फिशन होगा, इतना तो तुम पढ़े ही होगे, अमीबा अगर बाइनरी फिशन हुआ तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गया, तो जो पेरेंट था वो कहाँ गया, वो डिसअपियर हो गया, उसी से नया ऑर्गेनिज्म बना है। लेकिन सेक्सुअल मोड में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में ही देख लो, हमारे फादर मदर क्यों हैं कि नहीं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे फादर मदर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल पेरेंट parents do not disappear, वो रहेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डिसअपियर हो जाएंगे। अब देखो इसमें डीएनए कॉपिंग जो होगी, तुम पढ़े होगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बेसिक मेथड क्या है, रिप्रोडक्शन असल में है क्या, इट इज ए मेथड ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। यानी मेरे बॉडी के अंदर जो है एक कॉपी ही तो है, मेरे फादर और मदर के डीएनए का एक कॉपी है। वैसे किसी भी मेथड, रिप्रोडक्शन का कोई भी जो मेथड होगा तो उसमें डीएनए का ही कॉपी बनता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर होता है। तो यहाँ जो कॉपी बनेगा वो एक ही इंडिविजुअल से बनेगा और यहाँ जो बनेगा कॉपी वो दो इंडिविजुअल से बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। डीएनए कॉपी इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल, और यहां क्या होगा, डीएनए कॉपी इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सीड्स ऑब्लिक गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। सीड्स प्लांट्स के केस में हम बोल रहे हैं, वहां पर सीड्स से एंजियोस्पर्म में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, नॉट फॉर्म्ड। यहां पर सीड्स ऑब्लिक गैमेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और गैमेट किस प्रोसेस से बनता है, मियोसिस से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, एसेक्सुअल में मियोसिस कभी भी नहीं होगा, वहां सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल। मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस, मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस,
मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं और उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। ठीक, तुम्हें डिटेल नहीं पढ़ना है सेल डिवीजन का, लेकिन जहां समझाया गया है किताब में गैमेट का कैसे फॉर्मेशन होता है वहां बताया गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब गैमेट। ठीक है, देखो सफिशिएंट डिफरेंस मैंने तुमको दे दिया, 5 डिफरेंस दिया है। डिफरेंस पूछा गया है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस पूछा गया है। कभी कभी ऐसे डिफिनेशन पूछ देगा, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अब आसान है तुम्हारे लिए, तुम कैसे डिफाइन करोगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच, ये पॉइंट्स लिख देना। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी लिख देना। तो एक चीज पढ़ो, 2-3 तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका आंसर तुम आसानी से बता ले जाओगे। यहाँ एक बात मैं बता दूं, गैमेट में हम लोग से पूछा जाए कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्या डिफरेंस है। देखो, मेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। जैसे ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल को आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन मेल है कौन फीमेल है, बॉडीली फीचर्स से। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मिलेंगे आपको कि वहां पर आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आखिर साइंटिफिकली किसको मेल बोला जाएगा किसको फीमेल बोला जाएगा। अगर हम बायोलॉजिकली आपसे पूछ रहे हैं कि विच इंडिविजुअल इज कॉल्ड मेल एंड विच इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड फीमेल, तो उसका आंसर है कि अगर इंडिविजुअल एक ऐसा गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है जो मोटाइल है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, मोटाइल गैमेट। गैमेट क्या होते हैं, द सेल्स फॉर्म्ड बाई मियोसिस सेल डिवीजन विच हैव ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन बींग में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, लेकिन ह्यूमन बींग के गैमेट में कितना होगा, सिर्फ 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है ना, मियोसिस जब मैं कहता हूं तो एक सेल से 4 सेल बनेंगे। तो ह्यूमन बींग की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो सभी में कितने क्रोमोसोम होंगे, सिर्फ 23, नॉट पेयर। तो ये गैमेट हुआ। अब अगर जो गैमेट मूव कर रहा है, मोटाइल है, उसको मेल गैमेट बोला जाता है। और जो गैमेट मोटाइल नहीं होता है, नॉट मोटाइल, जो मूव नहीं करेगा एंड स्टोर्स फूड, जिसमें स्टोरेज होगा। ठीक है ना, यानी अगर मेल गैमेट फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से तो आगे डेवलपमेंट के लिए उसके पास कुछ नरिशमेंट की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो जिस गैमेट के पास रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो ये डिफरेंस होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकली आंसर देना है। ऐसे नहीं कि केयरलेस आंसर दीजिए कि मेल फीमेल का आंसर आप केवल ह्यूमन बींग सोच के देख रहे हैं। खाली ह्यूमन बींग की बात नहीं हो रही है, जितने क्रीचर हैं सबको ध्यान में रख के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए चैप्टर की शुरुआत हुई है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से, और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब इसके बाद हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, कितने टाइप के हैं और कौन कौन से एनिमल या प्लांट में उनका एग्जाम्पल हम लोग को देखना है। ठीक है ना, चलिए। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें सबसे पहला आता है फिशन। अब फिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेकडाउन या टूटना। ठीक है ना, यानी कि ऐसा एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फिशन। अब डिफिनीशन अगर लिखना होगा, देखो मैं डिफिनीशन लिखूंगा काफी टाइम लगेगा, मैं समझा दे रहा हूँ। इट इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction in which the individual divides to give offspring। ठीक है, मतलब सिंपली वो डिवाइड कर जाएगा, सेल को जैसे डिवाइड होता है वैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और नए ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। अब फिशन 2 तरह से होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन।
तुम्हें एग्जाम्पल को ध्यान रखना है भाई, एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे गए हैं कि इस ऑर्गेनिज्म में किस मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए डिफिनीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पूछेगा लेशमानिया में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तुमको तुरंत बताना है बाइनरी फिशन, ठीक है ना। अब देखिए बाइनरी फिशन के दो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, बाइनरी फिशन इन अमीबा और बाइनरी फिशन इन लेशमानिया। फिगर बनाने को आया एग्जाम में, ध्यान रहे, फिगर बना के आपको कहा है कि डिस्क्राइब द बाइनरी फिशन इन लेशमानिया बाय ए फिगर। ऐसे मल्टीपल फिशन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। इसीलिए मैं एग्जांपल को हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि याद रहे आपको। अब फिगर देखते हैं हम लोग। अमीबा में देखो कैसे होता है, ये अमीबा इरेगुलर होता है, जाने ही रहे हो। ये इसका न्यूक्लियस दिखा देते हैं। मैं एक आध स्टेप स्किप करूंगा, बुक में पूरा डिटेल मिलता है ना। ये ऐसे, ये तो इरेगुलर बना दिया मैंने, थोड़ा और इरेगुलर दिखा दो ऐसे। और इसका न्यूक्लियस भी जो होगा इलोंगेट हो गया ऐसे। अब क्या होगा आगे, फिर इसके बाद जो है ऐसे, और फाइनली क्या होगा, डिवाइड हो गया ये दो अमीबा बन गए। सब में हम साइटोप्लाज्म भी दिखा देंगे। डायग्राम बनाना तो काम चलाऊं, डायग्राम मत बनाना, बढ़िया डायग्राम बनाना, क्योंकि मार्क्स है ना भाई। देखो ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये बाइनरी फिशन अमीबा में दिख रहा है। बाइनरी फिशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स in which the parent divides to give two new offspring, the original parent disappears। जो मैंने asexual reproduction में आपको बताया था वही चीज लिख दीजिएगा। लेशमानिया में आ जाइए, तो लेशमानिया में क्या होगा, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, इधर मैं बनाऊंगा प्लाज्मोडियम। लेशमानिया में कैसे होगा देखो, लेशमानिया जो है ये कॉजेटिव एजेंट ऑफ काला आजार, काला आजार इज ए डिजीज, उसी का कॉजेटिव एजेंट है, ये कॉजेटिव एजेंट है, इसकी वजह से ये होता है, लेशमानिया की वजह से। चलो इसमें देखो कैसे होता है, देखो ये ऐसे है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म इस तरह से है लेशमानिया। अब क्या होगा, ये 1 by 1 जो है ना लॉन्गिट्यूडनली जो है ये डिवाइड करेगा, कैसे आगे देखो। ये न्यूक्लियस भी इसका दो डिवाइड कर गया ऐसे, ठीक है, यहाँ एक था, इसके बाद ये बढ़ते जाएगा फॉरो, और फाइनली जो है दो लेशमानिया बन गए ऐसे। ठीक है, अब देख सकते हो तुम कि अगर हमसे पूछा जाए कि अमीबा में और लेशमानिया में दोनों में जो बाइनरी फिशन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड लेशमानिया। इन लेशमानिया बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में हो रहा है, यानी कि ऐसे लंबाई के अलोंग ऐसे हो रहा है। बट इन अमीबा बाइनरी फिशन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, कहीं से हो सकता है, जैसे इसमें दिखाया गया यहाँ से हो सकता है, तो इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कहीं से हो सकता है अमीबा में, जबकि लेशमानिया में केवल लेंथ वाइज होगा, लेंथ वाइज होगा, ठीक है। अच्छा मल्टीपल फिशन देखो यहाँ पर है, इसको बना दिया जाए। मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसका पॉजिटिव एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ
एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया नाम बहुत सुने होंगे। मलेरिया एक डिजीज़ है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोन है। अब इसमें मल्टीपल फिशन होता है, तो मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे, ठीक है। फिशन का मतलब होता है टूटना, बहुत सारे इंडिविजुअल बनेंगे तो उसको मल्टीपल फिशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे बनाना है डायग्राम, देखो ऐसे बनाना है। इसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सिस्ट एक वॉल है, एक दीवार बन जाता है, एक किस्म से कहो एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है, तो तुरंत बताना भाई कि बाइनरी फिशन में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, मल्टीपल फिशन में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी फिशन में सिर्फ 2 इंडिविजुअल बनते हैं, जबकि मल्टीपल फिशन में मल्टीपल इंडिविजुअल्स यानी बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनेंगे। छोटे छोटे इंडिविजुअल्स बहुत सारे बनेंगे, जो कि सिस्ट जब टूटेगा तो वो फिर वो इंडिविजुअल्स बाहर आएंगे और वो डेवलप होकर के एक नया इंडिविजुअल बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चूंकि यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो डिफिनीशन बेस्ड नहीं प्रिपेयर करना है। मेन बात जो बोल रहा हूँ वो दिमाग में रहना चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ बोर्ड पे लिख भी दूँ ताकि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकें या फिर आप लिख सकें, जो भी आप कर पाएँ। लेकिन एग्जाम में भाई आए तो फिगर उगर बनाना, बढ़िया समझाना, तो अट्रैक्टिव आंसर होगा तुम्हारा। देखो बन गया, बुक में भी ये फिगर मिल जाता है, सबको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या लिख सकते हैं दोनों के बीच में, देखो डिफरेंस यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं। पहला, इसके लिए देखेंगे यहीं लिख दे रहा हूं, मेनी इंडिविजुअल्स। दूसरा, सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट वॉल इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो ये सिस्ट है और यहां पर मेनी इंडिविजुअल्स, ये दोनों में डिफरेंस हो गया मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में। तो हम लोग डिफाइन भी कर लेंगे और एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है उस पर हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। अगेन आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द ऑर्गेनिज्म आफ्टर मैच्योरेशन, मैच्योर होने के बाद, breaks into small fragments and then each fragment develops into a new individual, ठीक। यानी एक ऐसा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें इंडिविजुअल मैच्योर होने के बाद छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और हर पार्ट फिर एक नया इंडिविजुअल बना देता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। जैसे ये देखिए, स्कम जो होता है हरा रंग का दिखता है पानी में, वही स्पाइरोगायरा होता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मान लो ये मैच्योर हो गया, ये स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा, ये मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा ऐसे ऐसे, और हर फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा, यानी आगे डेवलप होकर के ये ऐसे बन जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, यानी मैच्योर होने के बाद ही होता है। मैच्योर इंडिविजुअल होगा तभी, मैच्योर होने से पहले अगर ये स्प्लिट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेगमेंटेशन ध्यान रखना है, इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द इंडिविजुअल आफ्टर बीइंग मैच्योर ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया, किस में होता है, ये स्पाइरोगायरा में होता है। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। नेक्स्ट मेथड इज रीजेनरेशन। ये आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन कि रीजनरेशन को एक एग्जांपल से समझाओ। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, री मतलब होता है अगेन, जनरेशन मतलब जनरेट करना। तो एबिलिटी, इसको डिफाइन कर दें, द एबिलिटी टू रीजेनरेट the lost part of the body, lost part of the body by an organism is called regeneration. हायर ऑर्गेनिज्म में भी रीजनरेशन होता है, जैसे स्टारफिश है,
तो उसका आर्म अगर टूट जाए तो फिर से नया आर्म बन जाएगा, ठीक है। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म के केस में पूरा इंडिविजुअल ही बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया ये एक पैरासाइट होता है डॉग्स के, और हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, याद रखना। प्लेनेरिया में हम लोग देखेंगे फिगर के साथ क्योंकि आया है ये। देखो ये क्या है कि अगर इसको इस 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक कर दिया जाए, मान लो इसको काट दिया जाए, ये 3 पार्ट में इसका इंसिजन कर दिया गया, काट दिया गया, तो क्या होगा, अब ये वाला पार्ट में देखो कैसे ग्रोथ होगा। ये तो ओरिजिनल पार्ट है, लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ होगा। वैसे बीच वाले में क्या होगा, बीच वाले को थोड़ा इधर मैं बना रहा हूँ, ये बीच वाला पार्ट है ऐसे है, तो ऊपर भी ऐसे ग्रो करेगा ये, और नीचे भी ग्रो करेगा। और ये वाले पार्ट में क्या होगा, ये नीचे का पार्ट है इसके पास, तो ऊपर ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये भी एक इंडिविजुअल बन गया। अब छोटा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, समझ लेना तुम बनाना तो अच्छे से बनाना भाई। ये एक इंडिविजुअल बन गया, ये भी एक इंडिविजुअल बन गया, और एक इंडिविजुअल ये भी बन गया। तो इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म को अगर स्प्लिट कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, उसके बावजूद वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे रहा है, तो इस तरह का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा रीजनरेशन। ध्यान रखना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर भी तो छोटे छोटे टूटे हैं पार्ट और उसके बाद से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ये भी बन जाएगा एक नया ऑर्गेनिज्म, ये भी बन जाएगा, ये भी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये मैच्योर होने के बाद अपने आप ब्रेक होता है, और यहाँ क्या हो रहा है कि अगर इसको कट कर दिया गया तब, अगर नहीं करेंगे कट तो बात नहीं है, लेकिन अगर कट कर दिया जाए तो नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ मैच्योरेशन की बात हो रही है कि ऑर्गेनिज्म आफ्टर बीइंग मैच्योर ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। इन केस ऑफ रीजनरेशन, इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट इनटू डिफरेंट पीसेस, देन ईच पीस विल ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। कॉमन बात क्या है कि दोनों एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग, बडिंग देखो पहले क्या है, बड का मतलब होता है स्मॉल आउटग्रोथ। बड मीन्स स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। Bud is small outgrowth from the body of organism which develops into young individual, ठीक है ना। फिगर देखो, अब जैसे एक हाइड्रा है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं ऐसे, जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर करता है, भोजन को पकड़ता है, ठीक है ना, ऐसे। अब मान लो कि इसके बॉडी में यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे आउटग्रोथ निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा आगे, मेन तो हमको इसको दिखाना है। देखो ये ग्रो कर रहा है, और एक छोटा सा हाइड्रा इसके बॉडी में बन गया, एक किस्म से समझ सकते हो, ये सबस्ट्रेटम पे फिक्स है। अब आगे क्या होगा, आगे ये और ग्रो करेगा, ये टेंटिकल्स मैं बना दे रहा हूँ ऐसे। अब ये पूरा ग्रो कर गया ना, ये पूरा ग्रो कर गया ऐसे मान लो। फिर क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा, जो मेन बॉडी है वो अलग रह गया, ये, और यहाँ पे ये अलग से ये हाइड्रा निकल गया यहाँ पे,
तुम एक चीज़ देखो इसमें, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हाइड्रा अलग हो गया। इसमें देखो ये एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म रह रहा है ना, वो खत्म नहीं हुआ, डिसअपियर नहीं हुआ, वो है। बर्ड अलग हो गया, ये ऑर्गेनिज्म है। अभी तक जितना हम लोग देख रहे थे कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो जा रहा था। तो अगर कोई पूछ ले कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई एक ऐसा मेथड बताओ जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म डिसअपियर नहीं करता है, तो उसका एग्जाम्पल है बडिंग, ठीक है ना, क्योंकि बर्ड के रूप में एक नया इंडिविजुअल बना जो कि डेवलप होकर के सेपरेट हो गया। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्पोर फॉर्मेशन, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस मतलब ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना। कभी कभी तुम टिफिन ले गए होगे और टिफिन नहीं किए होगे अपने क्लास में, वापस घर जब आए होगे और टिफिन वैसे ही रख दोगे अगर, तो 2-3 दिन बाद अगर खोलोगे टिफिन को तो वहाँ ब्रेड मोल्ड मतलब डेवलप हो चुके होंगे, ठीक है ना, रोटी पर। अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? एग्जाम में पूछा गया है डायग्राम, ठीक है ना, डायग्राम बनाना है एग्जाम में। अब आया था डायग्राम, तो जाहिर सी बात है कि बनाना सीख लो, और ये भी नहीं कि 1 घंटा लग जाए तुमको बनाने में, जल्दी बनाने आना चाहिए, बार बार यही बोलता हूँ मैं। देखो बन गया। ये जो आपको दिख रहा है राउंड स्ट्रक्चर, इसमें स्पोर्स होते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसमें क्या है? स्पोर्स है। और ये क्या है? हाइफी है, ठीक है। पूछा गया था एक बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था एज इट इज, मैं आपको बता देता हूं कि नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, ऐसे करके पूछा गया है। तो देखो स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम में होते हैं, तो ये हमारा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? स्पोरेंजियम। और हाइफी जो है वो स्टॉक लाइक है, ये क्या होंगे? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको एग्जाम में फिगर बनाना था और साथ ही साथ बताना था कि कौन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कौन नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेज बताओ। 2 एडवांटेज बताना है आपको स्पोर फॉर्मेशन का, कि ये मेथड जो रिप्रोडक्शन का है ये एडवांटेजियस कैसे है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, स्पोर फॉर्मेशन कैसे बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो अगर ये जब स्पोरेंजियम मैच्योर होगा ना तो ये ऐसे बस्ट कर जाएगा, तो यहाँ से स्पोर्स ऐसे निकलेंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है स्पोर्स हैव थिक वॉल। स्पोर्स जैसे एक स्पोर है तो इसके ऊपर एक वॉल होता है, थिक वॉल, विच हेल्प्स टू रेजिस्ट एडवर्स क्लाइमेट। तुम्हें मालूम है कि जो राइजोपस है वो फंगस होते हैं, और फंगस का जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है? सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर वो फीड करते हैं। मान लो कि क्लाइमेटिक कंडीशन ड्राई है, सूखा है एकदम, तो अगर स्पोर वहाँ पहुँचेगा तो उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, वो तो मर सकता है। तो एक एडवांटेज है स्पोर्स के पास कि स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल होता है, वॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है, जिसकी वजह से एडवर्स क्लाइमेट में भी वो सर्वाइव कर सकता है। फिर जब मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो वो ग्रो कर जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होता है यहाँ पे? स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। लार्ज नंबर अभी तुमने देखा प्लेनेरिया का, ठीक है, तो जितने पीस कटेंगे उतने ही तो बनेगा इंडिविजुअल। स्पायरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, तो ऐसा नहीं ना कि मिलियंस फ्रेगमेंट बन जाएंगे, अरे छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएंगे वहाँ पे। उसी तरह हाइड्रा में देखो बर्डिंग है, तो एक बर्ड से एक इंडिविजुअल बनेगा। अब ऐसा तो नहीं कि कई सारे बर्ड बन जाएंगे आपके, ऐसा तो है नहीं। लेकिन स्पोर्स में क्या है कि एक ही इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एडवांटेज है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इट मीन्स द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल फॉर्म विल बी वेरी लार्ज, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा? इजी डिस्पर्सल। कहाँ लिख दें? यहीं लिख दे रहा हूँ, इजी डिस्पर्सल। इजी डिस्पर्सल का मतलब क्या हुआ? देखो एक बात समझो कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक पार्टिकुलर हैबिटेट में है, जैसे मान लो फंगस है, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे ग्रो करते हैं,
तो अगर फंगस बढ़ते 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 बहुत सारे फंगस हो जाएंगे तो सबका जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, वो एक जैसा है, तो वहाँ एक कंपटीशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो एक पेड़ है, उस पर 10 चिड़ियाँ हैं, अब जिस दिन 100 चिड़ियाँ रहने लगेंगी उस पेड़ पे, तो उनमें आपस में भी कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए, होगा ना। उसी तरह से फंगस जहाँ पर है, बहुत सारा फंगस हो जाएगा तो वहाँ आपस में कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन स्पोर्स क्या है, विंड के साथ दूसरे जगह ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये डिस्पर्सल में मदद करेगा, यानी वो स्पोर दूसरे दूर दूर तक जाएंगे तो उनके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उनको कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो ये 3 एडवांटेज मैंने बता दिया। स्पोर्स हैव थिक वॉल विच हेल्प टू रेजिस्ट एडवर्स क्लाइमेट, दूसरा स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, तीसरा इजी डिस्पर्सल। अब जो एक और मेथड है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसका 3 एडवांटेज भी पूछा गया, जैसे स्पोर फॉर्मेशन का 2 पूछा गया, वैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का 3 एडवांटेज पूछा गया है। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, इट इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टेम, रूट और लीव्स। अगर किसी प्लांट के स्टेम, रूट या लीव्स से नया प्लांट बन सकता है, तो इस तरह के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, न्यू प्लांट। ठीक है ना, स्टेम से बन सकता है, रूट से या लीफ से। जैसे इसका एग्जांपल देखो, शुगर केन हो जाएगा, ठीक है, रोज हो जाएगा, ठीक है, ब्रायोफिलम हो जाएगा। ब्रायोफिलम का तो लीफ बना भी दे रहा हूँ, ये पूछा गया है एग्जाम में, बनाने को आया था या फिगर बना हुआ था एक लीफ का स्ट्रक्चर। देखो याद रखना, ऐसे बड़ा सा पत्ती आ जाए समझ लेना ब्रायोफिलम है। यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे लीफ के साथ स्ट्रक्चर बन जाते हैं ऐसे। तो ये ब्रायोफिलम का लीफ है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, किससे, लीफ से हो रहा है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन केवल लीफ से नहीं होता है, रूट से भी हो जाता है, स्टेम से भी हो जाता है, कई सारे मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, या तो डिफिनीशन पूछा जाएगा, या तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि एडवांटेज क्या है। मैंने जैसे स्पोर फॉर्मेशन का 2 एडवांटेज डिस्कस किया था, वैसे यहाँ पे 3 एडवांटेज पूछा जाता है। व्हाट आर द 3 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो 3 एडवांटेज एकदम अच्छे से याद रखना, 3 एडवांटेजेस। मान लो कि किसी ने एक ऐसा प्लांट लगाया जो सीड से लगाया, उसने एक पॉट लिया, गमला लिया, उसमें मिट्टी में उसने सीड डाला, और किसी ने अगर पॉसिबल है उस प्लांट का एक स्टेम लिया और काट करके मिट्टी में लगा दिया। कौन पहले डेवलप हो जाएगा? जो स्टेम लगाया वही डेवलप होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्राइटेरिया हो गया कि प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस flowers, fruits earlier than that produced from seed। किसी प्लांट का हमने सीड लगाया, और बाय द वे मान लो कि उसी प्लांट का स्टेम लगाने से भी वो प्लांट बन जा रहा है, तो स्टेम लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टाइम बचा, जल्दी से वो प्लांट तैयार हो गया। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस, इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप, या ग्रो लिखो ज़्यादा सही होगा, ग्रो प्लांट्स which have lost the ability to form seeds। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके फ्रूट में सीड्स नहीं होता है, उनमें सीड बनाने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। जैसे एग्जांपल है बनाना, कुछ ऑरेंज की वेराइटीज होते हैं, ऑरेंजेस, रोजेस,
जैस्मिन, सब बुक में मिल जाता है एग्जाम्पल ये। तो इन प्लांट्स में जो फ्रूट्स बनते हैं उसमें सीड डेवलप ही नहीं होता है, या फिर सीड डेवलप भी है तो वो प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता है। तो ऐसे प्लांट के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत अच्छा मेथड होगा, जिससे उन प्लांट्स को हम फिर से कल्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरी एबिलिटी हो गया। तीसरा जो है, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल मेथड इन्वॉल्व नहीं है, तो प्लांट जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। प्लांट जो होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, यानी न्यू प्लांट फॉर्म्ड विल बी जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। जो इस प्लांट से स्टेम या लीफ या रूट लेकर के नया प्लांट लगाया गया, एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा हमको, एग्जैक्ट कॉपी, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें, एग्जैक्ट कॉपी मिलेगा। ये एक एडवांटेज है। यानी दशहरी आम अगर तुमने लिया और उसका स्टेम लेकर के वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मान लो प्रोड्यूस हो गया एक नया प्लांट, तो उसका वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी जैसा फ्रूट का क्वालिटी रहेगा पहले वाले प्लांट का, वैसा ही दूसरे वाले प्लांट का रहेगा। तो ये अगर तुम देखो कि एग्रीकल्चर में इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि एक अच्छा ब्रीड का प्लांट वो बार बार प्रोड्यूस करे, जिससे कि जो सबस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केटिंग अच्छी हो, ठीक है ना। तो चलो, ये तुम्हारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए। अब जो होगा हम लोग को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ठीक है ना। चलो